फर्स्ट ग्रेड जीके हम पढ़ रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड जीके में हम इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में जो हमारा टॉपिक था 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की अगर बात करें तो हमने कल यानी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की अगर बात करें तो ब्रह्म समाज नाम नहीं था, ब्रह्म सभा नाम था। और इस ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में की गई थी। एक्चुअल में हमने नमस्कार रजनी जी। एक्चुअल में हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था कि राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के हुगली के राधानगर नामक स्थान पर हुआ। 12 से अधिक भाषाओं के जानकार थे, हिब्रू, संस्कृत, लैटिन, फारसी। फारसी भाषा में उन्होंने एक अखबार लिखी, एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसका नाम था तुहफात उल मुवाहिदीन। तुहफात उल मुवाहिदीन है जो है उसे एकेश्वरवादियों का उपहार कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राजा राममोहन राय के द्वारा उत्तराधिकार का नियम जैसी पुस्तक की भी रचना की गई, कुछ समाचार पत्र भी निकाले। और राजा राममोहन राय जो थे ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो समुद्र पार गए। ठीक है, तो राजा राममोहन राय तक हमने पढ़ लिया था और राजा राममोहन राय के आगे हम चढ़ रहे हैं। तो देखिए राजा राममोहन राय के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर हम आगे शुरू करते हैं। बोर्ड पर देखिए, कल हमने देखा कि राममोहन राय 1830 में इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड में जाने के बाद वापस नहीं आते। इंग्लैंड में एक जगह है, उसका नाम है ब्रिस्टल। और ब्रिस्टल नामक स्थान पर मस्तिष्क ज्वर के कारण राजा राममोहन राय की मृत्यु हो जाती है। अब क्या हुआ आगे देखते हैं, चलिए। अब राममोहन राय ने क्या किया था कि 1830 में अपनी एक प्रकार से देखा जाए तो डीड तैयार की थी, ट्रस्ट डीड लिखा हुआ है सब। और इस डीड के अनुसार उन्होंने अपना उत्तराधिकारी एक प्रकार से घोषित किया, या कहें उनके शिष्य। तो दो शिष्यों का नाम याद रखिएगा। एक तो हैं जिनका नाम है रामचंद्र विद्यावागीश। रामचंद्र विद्यावागीश, हम राजा राममोहन राय के आगे पढ़ रहे हैं। और रामचंद्र विद्यावागीश के बाद अगर हम देखें तो एक और व्यक्ति का नाम आपको देखने को मिलता है, द्वारिकानाथ, द्वारिकानाथ टैगोर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से आपको समझाता हूं कि राजा राममोहन राय के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन हुए। चलिए देखिए, राममोहन राय ऐसे समझिएगा, 1830 में राममोहन राय के बाद अगर आप देखेंगे तो ब्रह्म समाज, ये जो ब्रह्म समाज है, इस ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके हाथों में आया, ये प्रश्न बनता है। मैं यहीं पर एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाता हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके हाथों में आया है? तो राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व 1830 में आया है रामचंद्र विद्यावागीश। अगर आपसे पूछे कि राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व या ब्रह्म सभा का नेतृत्व किसने किया है, तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन है रामचंद्र विद्यावागीश। रामचंद्र विद्यावागीश के बाद 1833 में जब राममोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो राममोहन राय के बाद नेतृत्व रामचंद्र विद्यावागीश, और रामचंद्र विद्यावागीश के बाद नेतृत्व जो है ये आ जाता है द्वारिकानाथ टैगोर के हाथों में।
द्वारिकानाथ टैगोर के हाथों में आ जाता है। और द्वारिकानाथ टैगोर जो है ये कौन है, इनके बारे में भी मैं बता दूं तो आपने नाम सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। इनके पिता, अगर इनके पिता की बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर। और देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता की अगर हम बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर के जो पिता थे उनका नाम था द्वारिकानाथ टैगोर। समझ गए आप? सबसे पहले राममोहन राय, राममोहन राय के बाद रामचंद्र विद्यावागीश, रामचंद्र विद्यावागीश के बाद द्वारिकानाथ टैगोर। बोले साहब द्वारिकानाथ टैगोर कौन थे? तो बोले ध्यान रखिएगा, द्वारिकानाथ टैगोर जो थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे, पितामह थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता कौन थे? बोले देवेंद्रनाथ टैगोर। 1833 से लेकर 1843 तक इन्होंने शासन शासन मतलब एक प्रकार से ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। 1843, 1843, ये भी याद रखिए। 1843 में ब्रह्म सभा का नेतृत्व जो है ये आ गया है किसके हाथ में? तो ये आ गया है देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ। और 1857 में इस ब्रह्म सभा से जुड़ जाते हैं, या ब्रह्म समाज कह लीजिए, तो ब्रह्म समाज से जुड़ जाते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है केशव चंद सेन। तो ब्रह्म समाज से जुड़े केशव चंद सेन। ठीक है, चार नाम हो गए, रामचंद्र विद्यावागीश, द्वारिकानाथ, देवेंद्रनाथ और केशव चंद सेन। केशव चंद सेन कुछ समय तक आचार्य रहते हैं और 1865 में केशव चंद सेन अलग हो जाते हैं। और केशव चंद सेन के द्वारा ब्रह्म समाज जो है, जो बनाया जाता है, उसे कहा जाता है भारत वर्षीय ब्रह्म समाज। भारत वर्षीय ब्रह्म समाज क्या क्या है, बस इतना सा याद रख लें, आगे मैं समझा दूंगा। और जो ये पुराना जो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो समाज चलाया जाता है, क्योंकि विभाजन हो जाता है, फूट पड़ जाती है, तो पुराना जो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चलाया जाता है वो कहलाता है आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज। और आगे चलकर 1878 में एक बार फिर ब्रह्म समाज में विभाजन होता है। और ये विभाजन होने के बाद ब्रह्म समाज का एक और नाम आपको देखने को मिलता है, साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज। तो देखो, ओरिजिनल ब्रह्म समाज किसका? राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय के बाद रामचंद्र विद्यावागीश, रामचंद्र विद्यावागीश के बाद द्वारिकानाथ, द्वारिकानाथ के बाद देवेंद्रनाथ, देवेंद्रनाथ जब अलग हो जाते हैं तो उनका ब्रह्म समाज कहलाएगा आदि ब्रह्म समाज। और देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद जुड़ते हैं केशव चंद सेन। केशव चंद सेन जो हैं ये एक समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं जिसका नाम है इंडियन मिरर। फिर इनके बाद वापस विभाजन होता है और वो कहलाता है साधारण ब्रह्म समाज। एक मैंने सीक्वेंस बना दिया है जिससे कि आपको याद करने में समस्या ना हो। आगे चलते, अब अभी जैसा कि मैंने बताया कि राममोहन राय के बाद रामचंद्र, रामचंद्र के बाद द्वारिकानाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर के बाद देवेंद्रनाथ। अब ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर पहले कलकत्ता में कार्यरत थे। कलकत्ता में एक जगह है जोरासाकी, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में जोरासाकी
याद रखिएगा, नाम पूछ सकता है जीके के अंदर। क्या नाम है? कलकत्ता में है जोरासाकी, और जोरासाकी नामक स्थान पर इनके द्वारा, यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पहले एक तत्व रंजिनी सभा की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि तत्व रंजिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्रनाथ, तत्व रंजिनी सभा की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, कलकत्ता में की गई थी, और जोरासाकी नामक स्थान पर की गई थी। ये इतना सा ध्यान रखना। अब क्या हुआ? अब यही जो तत्व रंजिनी सभा है, ये तत्व रंजिनी सभा जो है, इसी को तत्व बोधिनी, तत्व रंजिनी सभा जो है, ये तत्व रंजिनी सभा जो है, इसी तत्व रंजिनी सभा को कहा गया है तत्व बोधिनी सभा। और तत्व बोधिनी नाम से ही एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया, ये भी याद रखना। तत्व रंजिनी पहले, फिर उसके बाद तत्व बोधिनी। कौन निकाल रहे हैं? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कौन निकाल रहे हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये भी मैं लिख देता हूं, हालांकि पिछली स्लाइड में बता दिया है। देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्व बोधनी सभा, जो कि पहले तत्व रंजनी सभा के नाम से जानी गई, इनके द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया बंगाली भाषा में, और बंगाली भाषा में जो पत्रिका का प्रकाशन किया गया उसका नाम था तत्वबोधिनी। और ये तत्वबोधिनी नामक जो पत्रिका है, ये तत्वबोधिनी पत्रिका ब्रह्म समाज की, ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज की प्रमुख पत्रिका बन गई साहब। अब ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर है, ये कह रहे थे कि ब्रह्म समाज में केवल हिंदू धर्म से संबंधित चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे साहब। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे, ये विरोधी थे अलेक्जेंडर डफ के। अलेक्जेंडर डफ का, जो कि ईसाई थे, इन्होंने विरोध किया। तो ईसाई धर्म का विरोध कर रहे थे। अब इन्हीं देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी स्कूल 1840 में स्थापित कर लिया गया, जो कि विज्ञान और धर्मशास्त्र के ज्ञान के लिए थे। और इनके साथ ईश्वरचंद विद्यासागर, राजेंद्र लाल मित्र और अक्षय कुमार दत्त भी जुड़ गए थे। तत्वबोधिनी को अच्छी तरह से याद करिएगा। हितेश जी, रजनी जी, नमस्कार। आप लोग रोजाना क्यों नहीं आते हैं पढ़ने? रोजाना आइए, तब तो आएगा आनंद। अब एक दिन छोड़ के एक दिन आएंगे तो आनंद नहीं आएगा। तो एक तो हो गया ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के बाद अगर हम देखें तो तत्वबोधिनी सभा। अब देखो, देवेंद्रनाथ टैगोर ईसाई धर्म की विरोध कर रहे हैं। अब आ जाओ केशव चंद्र सेन। देखो साहब, अब जुड़ गए केशव चंद्र सेन। मैंने बताया स्लाइड में, केशव चंद्र सेन का आगमन हो गया 1857। तो 1857 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए। अब ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य बना दिए। अब ये केशव चंद्र सेन जो हैं, ये ब्रह्म समाज को कलकत्ता से बाहर लेकर जाना चाह रहे हैं। दो जगह ले भी गए, एक महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु। कलकत्ता से बाहर ले जा रहे हैं, और यही वजह है कि आधुनिक भारत के इतिहास में केशव चंद्र सेन को प्रथम मिशनरी कहा जाता है। गोटा खाटो फेरो है जहां से मिल गई, सर मैं तो भला हूं। क्या लिख रहे हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर लिखो। गोटा खाटो पी हो जाने थे मिल गया। खैर, देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद आ गए केशव चंद्र सेन, और केशव चंद्र सेन जो हैं, इन्हें प्रथम मिशनरी कह सकते हैं भारत में। मिशनरी का मतलब है प्रचारक, ध्यान रखिएगा। केशव चंद्र सेन
का मानना था कि ब्रह्म समाज को, ये भी लिख देता हूं, कि ब्रह्म समाज को कलकत्ता से बाहर ले जाएं। तो ये लोग तो पहले कलकत्ता में ही रखना चाहते थे और ये कलकत्ता से बाहर ले जाना चाहते थे और बाहर गया भी। दक्षिण भारत में के श्री धरालू नायडू, दक्षिण भारत में के श्री धरालू नायडू के नेतृत्व में केशव चंद्र सेन के कहने पर वेद समाज की स्थापना होती है। यहां आगे बताऊंगा मैं आपको वेद समाज। और ये जो वेद समाज जो है ये मद्रास में स्थापित होता है और महाराष्ट्र में स्थापना हो जाती है प्रार्थना समाज की। तो महाराष्ट्र में किसकी? अरे इसका हिंदी अर्थ बताओ हितेश जी, मेरे को इतनी कहाँ आती है, गोता खातो फिरे का मतलब तो बताओ। तो प्रार्थना समाज की स्थापना हो गई। अच्छा, तब आप मिल गए, आप मतलब इधर उधर जा रहे थे तो मैं मिल गया। अच्छा, कहना ये चाह रहे हो इधर से गुजरा था सलाम करता चलूं, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, इधर से गुजर रहा था तो हितेश ने कहा कि आपका भी सलाम करता चलूं। बहुत बढ़िया। अब केशव चंद्र सेन क्या कर रहे हैं? केशव चंद्र सेन कह रहे हैं, अच्छा उनका उनका जो है ना ईसा ईसा मसीह सेंट पॉल से प्रभावित थे। तो इन्होंने क्या किया, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में, ध्यान रखना, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और पारसी धर्म के पुस्तकों का पाठ करना शुरू कर दिया, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर ने मना किया। दोनों के विचार भिड़ रहे हैं, किस किस के? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के। और दोनों के विचार जब नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाएगा। और देखो, ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ और ब्रह्म समाज का विभाजन 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया गया। ठीक है, अब ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। याद रखना है, कौन निम्नलिखित में से किस एक शाखा ने ब्रह्म समाज का प्रचार बंगाल के बाहर किया? देख लो, बंगाल के बाहर कहां कहां, एक बॉम्बे में है और एक मद्रास में, दो जगह है, दोनों याद रखनी है, अभी मैं डिटेल बता दूंगा। तो ब्रह्म समाज में पहला विभाजन जो हो गया वो हो गया साहब 1866 में। अब 1866 में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। आचार्य देवेंद्रनाथ टैगोर ने उनको निष्कासित कर दिया और कहा, आचार्य देवेंद्रनाथ टैगोर ने, मैं तो भैया पुराना ही चलाऊंगा और मेरा पुराना जो ब्रह्म समाज होगा उसका नाम होगा आदि ब्रह्म समाज। तो ध्यान रखना, देवेंद्रनाथ टैगोर का ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन ने कहा, अच्छा अपन को निकाल दिया गया तो अपन अब चुप नहीं बैठेंगे और हम क्या करेंगे, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे। और 54 शाखाएं खुल गई थी साहब, पंजाब, मद्रास, बंबई। और यही वजह है कि केशव चंद्र सेन को पहला मिशनरी कह दिया गया। अब केशव चंद्र सेन जो हैं इंग्लैंड की यात्रा पर जाते हैं 6 महीने तक, और इंग्लैंड की यात्रा करने के बाद वो वापस आते हैं और उनका एक समाचार पत्र है, दैनिक समाचार पत्र, ये याद रखना है, इंडियन मिरर। कई बार पूछा है कि इंडियन मिरर किसका समाचार पत्र है, तो बताएंगे केशव चंद्र सेन का। ठीक है साहब। अब केशव चंद्र सेन एक समाज सुधारक थे। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ। अब देखना क्या हो रहा है, केशव चंद्र सेन प्रचार कर रहे हैं ब्रह्म समाज का, और ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है। ब्रह्म समाज अगर देखें तो आडंबरों का विरोध करता है। ब्रह्म समाज पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। ब्रह्म समाज बहुदेववाद का विरोधी था। ब्रह्म समाज को अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता है। ब्रह्म समाज से एक व्यक्ति जुड़ गए जिनका नाम था केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने कहा कि साहब ब्रह्म समाज को हम कलकत्ता से बाहर ले जाएंगे। तो विरोध हो गया तो केशव चंद्र सेन ने अपना ही बना लिया जिसका नाम था भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। अब घूम रहे हैं साहब, इंग्लैंड की यात्रा पर गए, वापस आए, वापस आने के बाद इनका समाचार पत्र था जिसका नाम था इंडियन मिरर। अब इनके प्रयासों से, यानी केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 सन तक पूछा गया है, 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया गया और इसमें कहा गया कि बाल विवाह
और बहुपत्नी प्रथा अवैध रहे। यानी कि बाल विवाह नहीं कर सकते और बहुपत्नी भी, यानी एक व्यक्ति एक से ज्यादा पत्नी नहीं रख सकता। ठीक है साहब, किसने करवाया? केशव चंद सेन। देखो साहब, केशव चंद सेन के प्रयासों से हो रहा। अब केशव चंद सेन क्या कर रहे हैं? इस कानून का खुद ही विरोध कर देंगे। खुद ने ही कानून बनाया है और खुद ही इस कानून का विरोध कर देंगे। कैसे करेंगे? देखिए, केशव चंद सेन ने क्या किया, अपनी बेटी अल्पायु पुत्री का विवाह बिहार के राजा से कर दिया और ब्रह्म विवाह एक्ट का उल्लंघन कर दिया। कौन से एक्ट का उल्लंघन किया? तो 1872 में जो ब्रह्म विवाह एक्ट आया था, उसका उल्लंघन खुद केशव चंद सेन के द्वारा कर दिया गया, जबकि केशव चंद सेन के प्रयासों से ही यह कानून बना था। ठीक है साहब। अब केशव चंद सेन के जो फॉलोवर थे, केशव चंद सेन के जो फॉलोवर थे, वो नाराज हो गए। बोले गुरुजी ये क्या बात हुई, आपने तो ये कानून बनाया और आप ही कानून तोड़ दोगे। तो इनके दो शिष्य थे। एक शिष्य का नाम तो अगर आप देखें आनंद मोहन बोस, और एक शिष्य का नाम है शिवनाथ शास्त्री। देखो, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। और आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने कहा केशव चंद सेन को, गुरुजी नमस्कार, दुआओं में याद रखना, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे और अब हम दोनों मिलकर एक बना रहे हैं जिसका नाम है साधारण ब्रह्म समाज। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई है 1878 में। एग्जाम में सवाल आए, कैसा भी आए, आसानी से आप कर सकते हैं। और 1884 में केशव चंद सेन की मृत्यु हो जाती है। मैंने पहले ही आपको चार्ट के माध्यम से ये चीज समझा दी थी, ये देख लीजिए। इसको बहुत अच्छी तरीके से सबको याद करना है। रामचंद्र विद्यावागिश, द्वारिकानाथ, देवेंद्रनाथ, केशव चंद सेन, फिर साधारण ब्रह्म समाज। ये इस तरह से विभाजन हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा ही देते हैं। आगे चलते हैं सर। अब केशव चंद सेन के बाद एक और ब्रह्म समाज के बाद, अब छोटे छोटे हैं, फैक्ट ज्यादा है, याद करना पड़ेगा। एक हम पढ़ेंगे वेद समाज। देखो लिखा हुआ है बोर्ड पर। अब जो विचारधारा ब्रह्म समाज की है ना, देखो ये मैं लिख रहा हूं यहां ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की मूल विचारधारा क्या है? ब्रह्म समाज की मूल विचारधारा है, ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता था। ब्रह्म समाज छुआछूत का विरोध करता था। ब्रह्म समाज जाति प्रथा का विरोध करता था। ब्रह्म समाज स्त्री शिक्षा का समर्थक था और ब्रह्म समाज पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। ये मैं आपको पिछली कक्षा में समझा चुका हूं। अब ब्रह्म समाज के मिशनरी हुए केशव चंद सेन। केशव चंद सेन जगह जगह घूमते थे। केशव चंद सेन के प्रयासों से दो संगठन बन रहे हैं, ध्यान रखना, एक वेद समाज और एक प्रार्थना समाज। किसके प्रयासों से? केशव चंद सेन। तो मैं लिख देता हूं यहां, केशव चंद सेन के प्रयासों से दो संगठन बने, या इनकी प्रेरणा से दो संगठन बने। पहला है वेद समाज। वेद समाज की स्थापना यहां लिख देता हूं मैं। वेद समाज की स्थापना जो है ये हुई है 1864 में। और वेद समाज की स्थापना 1864 में जो हुई है, इसके संस्थापक है के श्री धरालू नायडू। फाउंडर कौन, संस्थापक कौन? तो पूरा नाम याद रख लें, के श्री, लिखा हुआ है वैसे स्लाइड में, के श्री धरालू नायडू। और के श्री धरालू नायडू के द्वारा दक्षिण भारत में, यानी कि मद्रास में अगर आप देखेंगे तो वेद समाज की स्थापना की गई। और इस वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वेद समाज को कहते हैं। ठीक है भाई, एक और देख लेते हैं। एक तो हुई बात ये, अब आगे चलते हैं। अब वेद समाज के बाद अगर हम बात करें तो एक और है जो आप देखें, वो है प्रार्थना समाज। देखो यहां मैं लिख रहा हूं,
प्रार्थना समाज की स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो विचारधारा ब्रह्म समाज की है, वही विचारधारा वेद समाज की है। जो विचारधारा ब्रह्म समाज की है, वही विचारधारा प्रार्थना समाज की भी है। और प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई है। कब हुई है तो बताएंगे, 1867 में हुई है। और आत्माराम पांडुरंग, इंपॉर्टेंट है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो देखो, उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध, विधवा विवाह का विरोध और स्त्री शिक्षा। सेम यही सारी चीजें हैं, याद करने की आपको आवश्यकता है। तो दो संगठन हैं, ठीक है। और इसी से महादेव गोविंद रानाडे आगे जुड़ेंगे, अभी बात करते हैं। तो ये दो और याद रख लीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रह्म समाज। फिर ब्रह्म समाज का हुआ विभाजन। विभाजन के बाद हमने देखा कि किस प्रकार से आदि ब्रह्म समाज हुआ, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज हुआ और साधारण ब्रह्म समाज हुआ। उसके बाद है वेद समाज और उसके बाद है प्रार्थना समाज। आगे चलते हैं। महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। सुकरात एक फिलोसफर हुए हैं। सुकरात ने कहा था, ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। अगर मैं इस तरह से रखूं तो रानाडे, रानाडे के शिष्य हुए गोखले और गोखले के शिष्य हुए गांधी जी। अगर आपसे पूछे कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आप बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं जिन्होंने 1905 में भारत सेवक संघ की स्थापना की। और गोखले के गुरु कौन हैं, यानी राजनीतिक गुरु, तो आप बताएंगे रानाडे। जज थे महादेव गोविंद रानाडे, टाइम के बहुत पंचुअल थे। अगर ये किसी रास्ते से जा रहे हैं तो लोग अपनी घड़ी मिला लेते थे टाइम के लिए। पश्चिमी भारत में, महाराष्ट्र में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है किसको? महादेव गोविंद रानाडे को। और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा ही 1870 में जीवी जोशी के साथ मिलकर पूना सार्वजनिक सभा, जीवी जोशी प्लस एम जी रानाडे, दोनों ने मिलकर एक पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की है 1870 में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। और ये महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की जाएगी, जो कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो ये बनाएंगे, आगे चलकर फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाएगा पूना में। और फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ेंगे कौन? वीडी सावरकर। और जब बंगाल का विभाजन होगा 1905 में, तो वीडी सावरकर बंगाल विभाजन के विरोध में कॉलेज में ही एक प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत करेंगे। तो ये है महादेव गोविंद रानाडे, प्रार्थना समाज को नेतृत्व प्रदान करने वाले, महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में जाने जाने वाले और पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक के रूप में। और एक ये ध्यान रखिएगा, गांधी जी गोखले, गांधी जी के गुरु गोखले और गोखले के गुरु रानाडे। आगे चलते हैं सब। अब रानाडे के द्वारा कुछ काम किए गए, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो रानाडे के द्वारा क्या किया गया? दलित जाति मंडल, एक तो ये याद रखिएगा, डिप्रेस्ड क्लास मिशन, ये पूछता है साहब। दलित जाति मंडल तो हिंदी कर दिया साहब, ठीक है, एआई ने कर दिया आपको हिंदी, लेकिन वास्तव में डिप्रेस्ड क्लास मिशन किसकी संस्था है? तो महादेव गोविंद रानाडे। फिर एक समाज सेवा संघ, डिप्रेस्ड समाज सेवा संघ, और एक याद रखिएगा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। यहां लिख रहा हूं मैं, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रानाडे के द्वारा की गई, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई। और कब की गई? 1884 में की गई। और यही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी आगे चलकर फर्ग्यूसन कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज, ये भी याद रखना है आपको, पूना के नाम से जाना गया। देखो, यह है विंध्याचल, ठीक है।
यहां पर कृष्णा नदी है। तो कृष्णा नदी के नीचे वाला बेल्ट, इसको तो कहते हैं सुदूर दक्कन। इसको क्या कहेंगे साहब? सुदूर दक्कन। और यहां से लेकर ये वाला जो बेल्ट है, इसको कहते हैं दक्कन, डेक्कन, दक्षिण। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। और 1861 में विडो री मैरिज एसोसिएशन के गठन में इन्होंने योगदान दिया है रानाडे। रानाडे की एक पुस्तक और जरूर पढ़ के जाइएगा, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। एक आस्तिक की धर्म में आस्था। महादेव गोविंद रानाडे से सवाल नहीं आया है। और पहले तो क्या था, फर्स्ट ग्रेड जीके का जो पेपर था ना, उसमें सिलेबस बिल्कुल सिंपल दे रखा था, नाम दे दिए राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। इस बार जो सिलेबस परिवर्तन होके आया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 19वीं 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो मुझे सारे पढ़ाने पड़ेंगे, और जब मैं सारे पढ़ाऊंगा तो फैक्ट ज्यादा होंगे, और फैक्ट ज्यादा होंगे तो आपको याद भी करना पड़ेगा। तो रानाडे के बारे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, और सन याद रखिएगा 1884। आगे चलते हैं सर। अब देखो साहब, अब विधवा पुनर्विवाह हमारे भारत में, ये तो हम बात कर रहे हैं 1860 1870। अगर आजादी के बाद भी देखो तो भारत में समाज में यदि कोई महिला के पति की डेथ हो जाती थी तो उसे दूसरे विवाह की अनुमति नहीं थी, और उस महिला को मांगलिक कार्यों से दूर रखा जाता था। उसे विशेष प्रकार के वस्त्र पहनने पड़ते थे। मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, हमारे परिवार में भी ऐसा सिस्टम था। हालांकि उनको तो हम मांगलिक कार्यों में ले लेते थे, लेकिन अगर आप पिक्चर देखें राज कपूर की प्रेम रोग, तो उसमें आपको पता चलेगा कि विधवा होने के बाद किस तरह से उसको अपना, महिला को अपना जीवन बिताना पड़ता था। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विष्णु शास्त्री पंडित, विष्णु शास्त्री पंडित। और इन्होंने जोड़ दिया, कहा कि विडो री मैरिज, विडो री मैरिज यानी विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दो। और तब जाके उन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की है, विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा। एक व्यक्ति और है, देखो साहब छोटे छोटे नाम है तो आपको याद रखना पड़े। एक व्यक्ति थे धोंदो केशव कर्वे, तो हम ऐसे याद कर लें, डी के कर्वे। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डी के कर्वे। ये क्या थे, फर्ग्यूसन कॉलेज में टीचर थे। फर्ग्यूसन कॉलेज याद करो, 1884, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, और यही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी फर्ग्यूसन कॉलेज बन गया। इस फर्ग्यूसन कॉलेज में टीचर के यानी कि अध्यापक के रूप में थे कर्वे साहब। कर्वे साहब ने कहा कि साहब विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का मैं समर्थन करता हूं, और इन्होंने खुद, कर्वे साहब ने खुद एक विधवा महिला से विवाह किया। तब लोगों को लगा कि साहब जो वो व्यक्ति कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। और जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था केशव चंद सैन। केशव चंद सैन के प्रयासों से ब्रह्म विवाह एक्ट आया। ब्रह्म विवाह एक्ट आया जिसमें कहा गया कि बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा अवैध है। लेकिन खुद केशव चंद सेन ने अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। गड़बड़ हो गया। यहां केशव कर्वे खुद अध्यापक है, इन्होंने विधवा महिला से विवाह किया। और 1896 में, ये भी याद रखना, 1896 में पुणे में इनके द्वारा एक विधवा आश्रम की स्थापना की गई। और इस विधवा आश्रम की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? तो इस विधवा आश्रम की स्थापना के पीछे उद्देश्य था विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। देखो, विवाह के बाद यदि पति की मृत्यु हो जाती तो माता पिता अगर समर्थ हैं, सभ्य हैं, तो वो रख लेते हैं। लेकिन भारतीय समाज ताने दिए बिना नहीं रहता। लोक लाज के डर से महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो जाती, दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं थी। तो ये आंदोलन एक प्रकार से पुनर्विवाह का, याद रखिएगा कर्वे साहब की बात है, विधवा आश्रम पुणे में। आगे चलते हैं। महिला शिक्षा, अब देखो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं, ब्रह्म समाज की विचारधारा का प्रभाव है। तो कर्वे साहब ने क्या किया कि महिला शिक्षा को जरूरी माना। बोले साहब महिलाओं को अगर शिक्षा दी जाएगी ना तो सबसे बेस्ट काम होगा। तब जाके उन्होंने, ये सवाल बनना चाहिए इस बार, तब जाके उन्होंने यानी कर्वे साहब ने फर्स्ट फीमेल यूनिवर्सिटी बना दी साहब। कहां पर? बंबई में। देखो, पहला महिला विश्वविद्यालय इसके नाम पर, श्रीमती नाथीबाई दामोदर
ठाकरसी महिला विद्यापीठ, SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी 1916 में, और बंबई में, याद रखिएगा, भारत का पहला पहला महिला विश्वविद्यालय कर्वे साहब ने स्थापित किया था। और महिला सशक्तिकरण के इतिहास में ये माइलस्टोन है। सशक्तिकरण, शक्तिकरण, सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को भी शासन में भागीदारी। अब शासन में भागीदारी कैसे मिलेगी भाई? शासन में भागीदारी जब मिलेगी जब महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब महिलाओं को उनके अधिकारों का पता चलेगा तब वो शासन में भागीदारी। तो कर्वे साहब ने फर्स्ट फीमेल यूनिवर्सिटी की स्थापना की है बॉम्बे में, एंड 1916। आगे चलते, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के बारे में मैंने बताया कि महादेव गोविंद रानाडे इसके संरक्षक हैं। असली व्यक्ति तो यही है, लेकिन इनके साथ साथ सदस्य अगर बाई चांस डीप में आ जाए तो VK चिपलुणकर एक नाम, बाल गंगाधर तिलक दूसरा नाम, MB नाम जोशी तीसरा नाम, और गोपाल गणेश आगरकर। ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। और यही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना गया पुणे में। बोले सर इतने सारे नाम कैसे याद रखें? देखो, बार बार रिवाइज करोगे और देखोगे। अब जैसे मैंने आपको स्लाइड बना के दी, आप इसको नोट डाउन कर लें, लिख लें, और लिखने के बाद 3-4 बार रिवाइज करें। लिखने के बाद कॉपी सामने रखें, और जब रिवाइज करें तो मेरा वीडियो देखें, थोड़ी स्पीड 1.5 में चलाएं। तो ध्यान रखना, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज, मैंने बता दिया कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में हुई है साहब। बंबई में किसने करी थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। इसकी स्थापना तो हुई है बंबई में। कब हुई? बोले 1867 में। ठीक। लेकिन इस प्रार्थना समाज के विचारों का भी प्रचार प्रसार हुआ, और दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज के विचारों का प्रसार प्रसार किया है वीरेशलिंगम पुंडलू। आईएएस में सवाल पूछा था ये। वीरेशलिंगम पुंडलू तेलुगु भाषा के विद्वान, जिन्होंने दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज के विचारों का प्रचार प्रसार किया। और प्रार्थना समाज के विचार जो हैं वो पंजाब में भी गए हैं साहब। पंजाब में दयाल सिंह, ये भी पूछ सकता है, और दयाल सिंह ने कॉलेज ही बना दिया, दयाल सिंह कॉलेज 1910 में। तो आपको ध्यान रखना, मैच कराने को दे दे प्रार्थना समाज दक्षिण भारत तो वीरे शलिंगम पंजाब, दयाल सिंह, और प्रार्थना समाज के बारे में ही पूछ ले तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में पुणे में हुई है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। लास्ट निष्कर्ष अगर हम निकालें आज की क्लास का, कल हम पढ़ेंगे आर्य समाज, और आर्य समाज के साथ साथ हम पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। ब्रह्म समाज सती प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोधी था। प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज जाति प्रथा का विरोध करता है और दलितों के उत्थान की बात करता है। फर्ग्यूसन कॉलेज, प्रथम महिला विश्वविद्यालय, ये ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से इनके विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। धार्मिक सुधारों को सामाजिक कार्यों में एक प्रकार से इन्होंने बदल दी। तो ब्रह्म समाज के बाद हमने आज थोड़ा सा पढ़ा है वेद समाज, प्रार्थना समाज। हालांकि ब्रह्म समाज का भी बहुत बड़ा विभाजन हमने देखा है, और एक हमने देखा है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, और एक हमने देखा है कर्वे साहब को। तो आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। कल फिर मैं आपके सामने आऊंगा आर्य समाज को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।